जब व्यक्ति अपने को शरीर मानकर कर्म करता है, देह को ही आत्मा मानकर कर्म करता है और अपने को झूठ मूठ का कर्ता मान लेता है, तो इसी के कारण उसे कर्म बंधन में पड़ना पड़ता है। अब देखिए हरिवल्लभ जी, कर्ता भी भगवान हैं और कारयिता भी भगवान हैं। कारयिता माने कराने वाले, करने वाले भी भगवान और कराने वाले भी भगवान। फिर नरक स्वर्ग क्यों बनाए? भाई, जो करने वाला हो या कराने वाला हो, पुण्य अथवा पाप का फल वही भोगे। हम क्यों चक्की में पिस रहे हैं? जो करने वाला है और जो कराने वाला वही भोगे। पर जीव संस्कृति के चक्र में क्यों पड़ा? स्वर्ग नरक आदि के भोग उसे क्यों करने पड़ते हैं? इसका मूल कारण है कि जीव भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता हैं, इस बात को जीव स्वीकार नहीं करता है। कर्ता भी खुद बन बैठता है और कारयिता भी खुद बन बैठता है। इसलिए कर्ता कारयिता के भाव के कारण ही उसे पुण्य पाप का भोग करना पड़ता है। स्वर्ग नरक का भोग करना पड़ता है, विविध योनियों में भटकना पड़ता है। हनुमान जी वाल्मीकि रामायण में रावण के दरबार में जाकर कह रहे हैं, रावण, जिसे तुम सामान्य मनुष्य मानते हो वह प्रभु श्री राम कौन है जानते हो? कर्ता कारयिता च सह, वह कर्ता भी है और कारयिता भी। रावण स्वीकार नहीं करता, हनुमान जी स्वीकार करते हैं। इसलिए हनुमान जी कर्म बंधन से मुक्त हैं। पेड़ लगाना कितना बढ़िया काम, और पेड़ काटना, बगीचा का बगीचा उजाड़ देना कितना खराब काम। आग लगाना तो बहुत भारी पाप है, और किसी गर्भिणी का गर्भ नष्ट कर देना ये तो और भयंकर पाप है। और श्री हनुमान जी अशोक वाटिका भी उजाड़ रहे हैं, लंका में आग भी लगा रहे हैं, और हनुमान जी की गर्जना से गर्भ स्रवहि रजनीचर गरनी, राक्षसियों के गर्भ नष्ट हो गए। लेकिन श्री हनुमान जी को दोष का स्पर्श नहीं हुआ। क्यों? हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करके आ रहे हैं और स्वयं तो कुछ बोल ही नहीं रहे। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। खुद बोल ही नहीं रहे, जामवंत जी सुना रहे हैं कि हनुमान जी क्या क्या करके आए हैं। राम जी ने पूछा जामवंत जी से, आप भी साथ ही गए थे क्या? बोले नहीं सरकार, हम तो नहीं गए थे। हमने पूछा जैसे आप पूछ रहे वैसे हमने हनुमान जी से पूछा, जो सुनी सुनाई बात है वो हम आपको बता रहे हैं। राम जी बोले, हनुमान जी हम तो आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या कहा? नाघि सिंधु
हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा। पर मैंने नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। सब कुछ आपने किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, क्योंकि यह सब प्रकृति का क्षेत्र है और मैं प्रकृति से विलक्षण हूं। इस प्रकार से स्वस्वरूपावस्थान यह किसी को हो जाए, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, दिव्य ज्ञान हो जाए, तो वह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। परीक्षित जी ने कहा, महाराज प्रायश्चित तो आपने बहुत अच्छा बताया कि तत्व ज्ञान ही संपूर्ण पापों का प्रायश्चित है, लेकिन ये सर्वसाधारण के योग्य प्रायश्चित नहीं। जीवन भर ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के विविध भाष्य पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को भी तत्व ज्ञान नहीं होता, वाचिक ज्ञान ही रहता है, यथार्थ में ज्ञान नहीं होता, उनके देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होती। बहुत कठिन है। न सब सुखदेव जी हो जाएंगे, न सब सनकादिक हो जाएंगे। ये तो कोई बहुत विशिष्ट उत्तम अधिकारी है तो वह इस प्रकार का प्रायश्चित कर सकता है। तब एक दूसरा प्रायश्चित बताया, क्या? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। ये दूसरा जो प्रायश्चित बताया ये भी बड़ा कठिन है, लेकिन ये किया जा सकता है। इसमें देहाध्यास के छोड़ने की बात नहीं है। तप आदि जितने साधन हैं आचार्य जी, वो सब देहाध्यास के बिना संभव नहीं है। क्योंकि तप की परिभाषा क्या है? कायक क्लेशो ही तपः। तपस्या का संबंध देह से है, ब्रह्मचर्य का संबंध देह से है, शमदम का संबंध देह इंद्रिय आदि से है। तो देहाध्यास युक्त व्यक्ति इन साधनों का अनुष्ठान करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। कठिनाई तो है लेकिन असंभव नहीं है।
एक एक अंग ऐसे हैं जिनका पालन बहुत कठिन है। तप बहुत कठिन है। हम लोग इतने भोगवादी हैं कि तपस्या से तो बहुत घबराते हैं, तपस्या तो करते ही नहीं। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? अष्टांग मैथुन वर्जन का नाम है ब्रह्मचर्य। वो भी कम संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। शम दम भी कठिन है। त्याग भी कठिन है, सत्य भी कठिन है। एक सत्य के पालन में सत्यवादी हरिश्चंद्र को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा। शौच भी बड़ा कठिन साधन है। बाह्य शौच भी ठीक से नहीं हो रहा है, आंतर शौच तो बहुत दूर की चीज है। बाह्य शौच भी शास्त्रीय विधि से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। इन सब के अनुष्ठान से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। देह वाग बुद्धिजम, देह के पाप, वाणी के पाप और बुद्धि के पाप अर्थात मन बुद्धि के पाप इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे वेणु गुल्म विवानलह, जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लगती है और जंगल जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही संपूर्ण पाप का वन जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन इस प्रायश्चित में आचार्य जी एक आपत्ति है। वो आपत्ति ये है कि पाप का वन जल तो जाएगा लेकिन पुनः पाप नहीं बनेंगे इसकी गारंटी नहीं। बांसों की रगड़ से जंगल जल तो जाता है पर जड़ तो रहती धरती में, और फिर वर्षा काल आता है, उमड़ घुमड़ करके मेघमालाएं बरसती हैं, तो फिर अंकुरण हो जाता है और फिर जंगल हरा भरा हो जाता और अधिक सघन हो जाता कई बार। तो इसका तात्पर्य है कि केवल कर्म के द्वारा पाप का जो निर्हार है वो इतना कठिन है, एक बार होने के बाद फिर उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि पाप तो नष्ट हुआ पर जिस मलिन वासना के कारण पाप बनते हैं वह मलिन वासना नष्ट नहीं हुई। दंडोत प्रणाम। वो मलिन वासना नष्ट नहीं हुई। और महाराज जी बड़ी सुंदर बात है, वासना के नाश के दो ही साधन हैं। पहला साधन बता दिया पूर्ण ज्ञान, और ध्यान से सुनो, पहला साधन बता दिया पूर्ण ज्ञान। कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंत किस्ते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ज्ञान। और तीसरा साधन बताया पूर्ण भक्ति। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति यही पाप की मलिन वासना को नष्ट कर सकते हैं। और कर्म में पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य तो है, पर पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं उस वासना को नष्ट करने की शक्ति केवल कर्म में नहीं है। पहले वाला जो उपाय है पूर्ण ज्ञान वो कठिन है, सबके लिए सुलभ नहीं है। क्यों कठिन है? गोस्वामी जी के शब्दों में, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान पंथ
के धारा, परत खगेश ना लागे बारा। भरत खगेश ना लागे बारा। ये कृपाण की धारा है। इसलिए कठिन है आचार्य जी, क्योंकि ज्ञान में स्थित होने के लिए पहले देह से ऊपर उठना पड़ेगा, फिर इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा, फिर और बारीक बात, फिर मन से ऊपर उठना पड़ेगा। देह की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म, इंद्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म, मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म, फिर बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। बुद्धि की अपेक्षा चित्त सूक्ष्म, फिर चित्त का भी अतिक्रमण करना पड़ेगा। फिर चित्त से भी सूक्ष्म अहंकार, सबसे सूक्ष्म अहंकार है, उस अहंकार से भी ऊपर उठना पड़ेगा। ये ज्ञान के पंथ की कठिनाई है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का मूल अहंग है। इस अहंकार के ही तीन भेद हैं, वैकारिक, तामस और तेजस। इस त्रिविध अहंकार से ही पंचभूत, षोडशभूत, फिर ये पिंड और ब्रह्मांड, सारी सृष्टि का मूल अहंकार है। अहंकार नहीं तो सृष्टि नहीं। अहंकार बहुत सूक्ष्म है और अहंकार के अधिष्ठात्र देवता का नाम है शिव। और अहंकार ही जगत का कारण है। अहंकार का प्रकृति से संयोग होता है तो जगत उत्पन्न होता है। इसीलिए महाकवि कालिदास जी ने कहा, वागर्था विवशं प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अहंकार और प्रकृति यही जगत के कारण है, इसलिए जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वंदे, ये कालिदास जी ने कहा। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, ये पकड़ में नहीं आता है। इस अहंकार रूप प्रकृति के अतिक्रमण में हो सकता है ज्ञान मार्ग के साधक को कई जन्म लग जाए, पर धन्य है भक्ति मार्ग। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल, इतना सहज, क्या कहना। इसमें ना कर्म की जटिलता कुटिलता है, न दुरूहता है, और ना ही ज्ञान की जैसी कठिनाई कि प्रकृति, समस्त प्रकृतियों का अतिक्रमण करना पड़ेगा। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी यम में भिन्ना प्रकृति श्रद्धा। अश्रद्धा प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा, ऐसी भी बात नहीं। यहां तो, अरे बाबा, यहां तो केवल इतना ही करना है। आप ध्यान से सुनो, आपको इधर, आपका मन उधर क्यों जा रहा है? आप तो केवल कथा ही सुनो। तो क्या कह रहे थे, स्मरण दिलाइए। हाँ, तो यहां अहंकार के भी त्याग की आवश्यकता नहीं है। देहेंद्रियादि के अहंकार को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देह और इंद्रियादि यह सब भगवान की उपासना सामग्री है।
और उपासना सामग्री का विनियोग उपासना में कर दो। शास्त्री जी, अहम की शुद्धि है, मैं भगवान का हूं, ये अहम की शुद्धि हो गई। और मम की शुद्धि, मेरे भगवान है। समस्त प्रकार के विकारों का मूल है अहम और मम। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभाद विरमलई वीतम यदा मनस्सुद्धम अदुःखम असुखम समम। संपूर्ण विकारों का बीज है अहम और मम। अहम ममाभिमानोत्थै, अहम और मम के अभिमान से ही काम क्रोधादि मल उत्पन्न होते हैं। और जब अहम और मम की निवृत्ति हो जाती है तो वीतम यदा मनस्सुद्धम, इससे रहित जब मन हो जाता है तो अदुःखम असुखम समम, न दुख रह जाता न सुख रह जाता है, निरंतर आनंदमयी स्थिति प्राप्त हो जाती है, आनंदमय अवस्था प्राप्त हो जाती है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं केवल भगवान का अंश जीव हूं, भगवान का दास हूं। भगवान मेरे स्वामी। तो ये शरीर संसार किस लिए है? बोले ये शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, ये शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए है। तो उपासना की वस्तु उपासना में लगा दो, काम बन जाएगा।